वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। आंध्र प्रदेश में इंटरमीडिएट के नताइज का ऐलान। जुमला 6.3 लाख तलबा ने हासिल की कामयाबी। लड़कों के मुकाबले लड़कियों में कामयाबी का तनासुब रहा बेहतर। मालेगांव 2006 बम धमाका मामले में गिरफ्तार भगवा मुलजिमीन ने एनआईए की चार्जशीट को किया चैलेंज। दादरी लिंचिंग अखलाक के पूरे खानदान का नाम वोटर लिस्ट से गायब। नकोदर के गांव गहेर में बंद पड़ी मस्जिद में 72 साल के बाद अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हुई। स्मृति ईरानी ने किया झूठ का एतराफ। ग्रेजुएशन मुकम्मल करने का दावा था गलत। ईवीएम में खराबी संजीदा मसला, हल तलाश कर इलेक्शन कमीशन मायावती। कुपवाड़ा में मुजाहिरीन और फोर्सेस के दरमियान झड़प, 7वीं में पढ़ने वाले तालिब इल्म की मौत। साबिक फौजी अफसरान को फौजी कार्रवाई के सियासी इस्तेमाल पर तशवीश, सदर को लिखा खत। मोबाइल पर रात भर वीडियोस देख रही थी बीवी, शोहर ने उठाया खौफनाक कदम। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सड़क हादसा, 10 पुलिस एहलकार जख्मी। चंद्राबाबू की दिल्ली रवानगी कल। हिंदुस्तान बचाओ जमहूरियत बचाओ तहरीक का करेंगे कल आगाज। यूपी पहले मरहले की पोलिंग में इत्तेहाद की जबरदस्त लहर, बीजेपी की हालत खराब। मेनका गांधी की मुसलमानों को खुली धमकी, वोट न दिया तो काम नहीं करूंगी। अयोध्या मुतनाज़ मकाम के पास पूजा की दरखास्त पर चीफ जस्टिस बरहम, कहा आप सुकून नहीं चाहते। मध्य प्रदेश कांग्रेस से बीजेपी बुरी तरह खौफजदा, ढूंढे नहीं मिल रहे उम्मीदवार। इसराइल का खलाई जहाज चांद की सतह पर गिरकर तबाह। अमेरिका की एक सिटी काउंसिल पर पहली बार फिलिस्तीनी परचम लहरा दिया गया। इसराइली इंतखाबात के दौरान सहनी फौज के हाथों 800 फिलिस्तीनी गिरफ्तार। फेसबुक पर एर्दोगान की तौहीन के इल्जाम में जर्मन शहरी तुर्की में गिरफ्तार। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन आइए तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। पहली खबर आंध्र प्रदेश से है। आंध्र प्रदेश में इंटरमीडिएट के नताइज जारी हो गए हैं। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट उदय लक्ष्मी ने नताइज जारी करने के बाद बताया कि साल अव्वल में 60%, साल दुआम में 72% तलबा ने कामयाबी हासिल की है। साल अव्वल में 4,76,419 तलबा ने इम्तिहान लिखा, जिसमें 2,86,889 तलबा ने कामयाब करार दिए गए हैं। इसी तरह साल दुआम में 4,31,739 तलबा ने इम्तिहान में शिरकत की, जिनमें 3,09,613 तलबा कामयाब हुए हैं। उदय लक्ष्मी ने बताया कि कृष्णा जिला को कामयाबी के तनासुब के लिहाज से रियासत भर में पहला मकाम हासिल हुआ है, जहां साल अव्वल के 81% और साल दुआम के 72% तलबा ने कामयाबी हासिल की। वहीं इस साल भी लड़कों के मुकाबले लड़कियों में कामयाबी का तनासुब बेहतर रहा है। उदय लक्ष्मी ने बताया कि आंध्र प्रदेश बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने पहली बार ग्रेडिंग सिस्टम को मुतारिफ करवाया है और इम्तिहानात के इख्तिताम के सिर्फ 24 दिनों के अंदर ही बोर्ड ने नताइज जारी किए हैं। अब खबर मुंबई से। 2006 मालेगांव बम धमाके मामले का सामना करने वाले भगवा मुलजिमीन की जानिब से एनआईए की चार्जशीट को खारिज करने वाले अर्जदाश्त पर मुंबई हाईकोर्ट में बहस शुरू हो चुकी है, जो आज नामुकम्मल रही, जिसके बाद अदालत ने अपनी समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। आज भगवा मुलजिमीन की जानिब से बहस करते हुए सीनियर एडवोकेट नितिन प्रधान ने कहा कि एक मनसूबाबंद साजिश के तहत पहले 9 मुस्लिम नौजवानों को सियासी दबाव में मुकदमे से डिस्चार्ज किया गया और फिर उसके बाद 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया, जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। एडवोकेट नितिन प्रधान ने बहस करते हुए मुंबई हाईकोर्ट की 2 रुकनी बेंच की जस्टिस इंद्रजीत महंते और जस्टिस एएम बदर को बताया कि एनआईए ने स्वामी असीमानंद के इकबालिया बयान की बुनियाद पर इजाफी तफ्तीश करते हुए हिंदू मुलजिमीन को गिरफ्तार किया, जबकि इस मामले में स्वामी असीमानंद ना तो मुलजिम है और ना ही सरकारी गवाह है। अब खबर दादरी से। साल 2015 में दादरी में बीफ खाने की शिबे में पीट कर हलाक कर दिए गए मोहम्मद अखलाक के पूरे खानदान का नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट के तहत आने वाले बसहाड़ा का रहने वाला अखलाक का खानदान जुमेरात की सुबह वोट डालने के लिए आया था। हालांकि वोटर लिस्ट चेक करने पर पता चला कि खानदान के किसी भी फर्द का नाम अब वोटर फहरिस्त में मौजूद नहीं है। इलेक्शन के तमाम इंतजाम देख रहे ब्लॉक सतह के अफसरान का कहना है कि गुज़िश्ता मुतअद्दिद महीने से अखलाक के घर में कोई फर्द नहीं रह रहा था और यही वजह है कि वोटर लिस्ट से उसका नाम हटा दिया गया होगा। अब खबर लुधियाना से। पंजाब के नेकोदर शहर से मुत्तसिल गांव गहेर में तकसीम हिंद के वक्त से बंद पड़ी मस्जिद में आज 72 साल बाद जब अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हुई तो मस्जिद में मौजूद नमाजियों के चेहरे मसरत से चमक उठे और फिर मुद्दतों बाद आज पढ़ी जाने वाली नमाज की इमामत मजलिस एहराउल इस्लाम हिंद के कायद पंजाब के नायब शाही
इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी ने फरमाई। इस मौके पर जनाब मोहम्मद कलीम आज़ाद मेंबर पंजाब वक्फ बोर्ड, मौलाना मोहम्मद गुलफाम शंकर, मौलाना फजलुर रहमान इस्लाह उम्मत ट्रस्ट, मौलाना मोहम्मद शकील मज़ाहिरी रोपड़, कारी मोहम्मद कोशे शेरवानी, मौलाना मोहम्मद इमरान मुजद्दिदी व दीगर अहम हजरात मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए नायब शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी ने अपनी मादी ज़बान पंजाबी में अहले इलाके के सामने सीरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते हुए कहा कि इस्लाम का मकसद दिलों को जोड़ना है, नफरतों को ख़त्म करके मोहब्बतों को आम करना है। अब खबर नई दिल्ली से। मोदी हुकूमत में कई अहम महकमों की वजीर रहने वाली स्मृति ईरानी ने जुमेरात को अमेठी लोकसभा हल्के से अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। नामजदगी के लिए भरे गए हलफनामे में उन्होंने अपनी तालीमी अहलियत का भी तज़किरा किया है। इस हलफनामे में स्मृति ईरानी ने इंकिशाफ किया है कि उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पहले साल बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी बीकॉम के लिए अपना इम्तिहान दिया था, लेकिन 3 साल का डिग्री कोर्स पूरा नहीं किया। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्मृति ईरानी की तालीम को लेकर काफ़ी तनाज़ा होता रहा है। उन्होंने 2004 और 2014 में लोकसभा इंतखाब लड़ा था, जिसमें उन्होंने अपनी तालीमी अहलियत को लेकर अलग अलग दावे किए थे। 2004 में दिल्ली की चांदनी चौक से लोकसभा इंतखाब लड़ने के दौरान स्मृति ईरानी ने हलफनामे में कहा था कि उन्होंने बीए पास किया है, लेकिन 2014 में उन्होंने जब अमेठी से नामजदगी पर्चे दाखिल किया तो हलफनामे में अपनी तालीमी अहलियत बीकॉम बताई थी। इन दोनों हलफनामों में बताई गई अलग अलग तालीमी अहलियत के सबब काफ़ी तनाज़ा भी हुआ था और पब्लिक मीटिंगों और स्टेजों पर उनसे इस बारे में सवाल भी पूछे गए थे। अब खबर लखनऊ से। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी सरबराह मायावती ने लोकसभा इलेक्शन के पहले मरहले में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम में खराबी की शिकायतों को संजीदा मामला बताते हुए इंतखाबी कमीशन से इसका हल निकालने की अपील की है। मोहतरमा मायावती ने जुमा को कहा कि मगरबी उत्तर प्रदेश के 8 लोकसभा इलाकों में कल हुए इंतखाबात के दौरान ईवीएम मशीनों में खराबी की वजह से भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट जाना संजीदा मामला है। उन्होंने इंतखाबी कमीशन से मुतालबा किया कि वो इन बेज़ाब्तगियों का नोटिस लेकर उनका हल निकाले ताकि अगले मरहले में लोगों को ऐसी कोई शिकायत ना हो। उन्होंने कहा कि जनूबी हिंदुस्तान के इंतखाबी दौरे पर उन्हें खबर मिली कि पुलिस और इंतजामिया अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और मुतअद्दिद बूथों में ईवीएम में खराबी पाई गई, जिसके नतीजे में बटन हाथी के लिए दबाया जा रहा था और वोट कमल को जा रहा था। अब खबर शिमाली कश्मीर से। शिमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के मंदीगाम लिंगेट में जुमेरात की शाम बारामूला पार्लिमानी हल्के में पोलिंग के इख्तिताम पर कुछ मुजाहिरीन की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ होने वाली पुरतशद्दुद झड़प में एक 7वीं जमात का तालिब इल्म जाँ बहक हुआ है। इसकी उम्र 11 साल बताई जा रही है। फोर्सेस ने पथराव की मुर्तकिब मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पैलेट बंदूकों का इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में 11 साल लड़का उवैस अहमद मीर वलद मुश्ताक अहमद मीर जाँ बहक हुआ है। बताया जा रहा है कि उवैस 7वीं जमात का तालिब इल्म था। जराए ने बताया कि फोर्सेस की कार्रवाई में शदीद तौर पर जख्मी होने वाले उवैस को सब जिला अस्पताल करालगुंड ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल हिंदवारा रेफर किया, ताहम वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। अब खबर नई दिल्ली से। एक गैर मामूली कदम उठाते हुए फौज के तीनों विंग के साबिक सीनियर फौजी अफसरान ने सदर जमहूरिया को तहरीर किया है कि वो सियासी पार्टियों के जरिए लोकसभा इंतखाबात में फौजी कार्रवाई के सियासी इस्तेमाल को फौरी तौर पर रोके, क्योंकि वो हिंदुस्तानी फौज के सुप्रीम कमांडर हैं। बर्री, बहरी और फिजाई फौज के 150 से ज्यादा साबिक सीनियर अफसरान ने सदर जमहूरिया को खत लिखकर अपनी इस तशवीश का इजहार किया है। सदर जमहूरिया को जो खत तहरीर किया गया है उसका उन्वान है सीरियन अफसान के ग्रुप की जानिब से अपने सुप्रीम कमांडर के लिए। इन फौजी अफसरान ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के इस बयान का सख्त नोटिस लिया है, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने फौज के लिए मोदी जी की सेना जुमले का इस्तेमाल किया था। खत में तहरीर है, हम हिंदुस्तानी फौज के सुप्रीम कमांडर की तवज्जो अपनी उस तशवीश की जानिब दिलाना चाहते हैं जिसकी वजह से रिटायर्ड और मौजूदा फौजियों में काफी बेचैनी है। अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में एक शादीशुदा जोड़े से वाबस्ता एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। बुध को 32 साल के एक शख्स ने अपनी 22 साल की बीवी का गला घोंटकर कत्ल कर दिया। कत्ल के पीछे की वजह भी काफी हैरानकुन है। हिंदुस्तान टाइम्स में शाया खबर के मुताबिक शोहर ने अपनी बीवी का कत्ल इसलिए किया क्योंकि शोहर मुसलसल बीवी के ऑनलाइन वीडियोस देखने से परेशान था। MIDC पुलिस के मुताबिक मुलजिम चेतन चोगले को जब एहसास हुआ कि उसने संगीन जुर्म कर दिया है तो उसने खुद सुपुर्दगी कर दी। पुलिस ने दफा 302 के तहत उसके खिलाफ कत्ल का चार्ज लगाया है। अब खबर कश्मीर से। कश्मीर के जिला बारामूला में जुमा की सुबह एक सड़क हादसे में जम्मू कश्मीर पुलिस के कम से कम 10 एहलकार शदीद जख्मी हुए। UNI को मौसूला इतलात के मुताबिक जुमा के रोज इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर एक प्राइवेट गाड़ी जिसमें पुलिस एहलकार सवार थे श्रीनगर से डिंगी विच्ची की तरफ रवाना थी कि
कि रफियाबाद के ट्रकपुरा इलाके में ताजा बारिश के बायस सड़क पर फिसलन पैदा होने से ड्राइवर के काबू से बाहर होकर पलट गई, जिसके नतीजे में 10 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। उन्होंने बताया कि जख्मी पुलिस एहलकारों को इलाज व मुआवजे के लिए जिला अस्पताल बारामूला मुंतकिल किया गया है। अब खबर अमरावती से। यूपी के वजीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि वह हफ्ता 13 अप्रैल को दिल्ली रवाना हो रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि वो कौमी दारुल हुकूमत से हिंदुस्तान बचाओ जमहूरियत बचाओ तहरीक का आगाज करेंगे। चंद्रबाबू ने याद दहानी करवाई कि उन्होंने 22 सियासी जमातों की तरफ से इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करते हुए उनसे कहा था कि इन तमाम को ईवीएम्स पर भरोसा नहीं है। इंतखाबात के दौरान रियासत में तेलुगु देशम के लीडरों और कारकुनों के खिलाफ तशद्दुद पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने सवाल किया कि क्या आपने इस तरह का तशद्दुद बिलखुसूस सिरिका कलम, मशरिकी व मगरिबी गोदावरी और अजला में देखा है। उन्होंने कहा कि रियासत भर को में गड़बड़ पैदा करने के लिए गुंडों को लाया गया था। लोकसभा इंतखाबात 2019 के पहले मरहले के लिए मगरिबी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर पुरअमन तरीके से वोटिंग इख्तिताम पजीर हुई है। जिन सीटों पर वोटिंग हुई उनमें सहारनपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, बागपत, किराना, मेरठ, बिजनौर शामिल हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक तकरीबन 63.69% राय दहिंदगान ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। पहले मरहले के तहत अगर हम मारूफ सियासतदानों की बात करें जो इंतखाबी मुहिम में थे तो उनमें मरकजी वजीर महेश शर्मा, जनरल वीके सिंह, साबिक कमिश्नर मुंबई पुलिस सतपाल सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जयंत सिंह चौधरी की किस्मतें ईवीएम में कैद हो गई हैं। दीगर मारूफ चेहरों में इमरान मसूद, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और हाजी याकूब कुरैशी काबिल जिक्र हैं। इलेक्शन कमीशन से मौसूला इत्तलात के मुताबिक शाम 6 बजे तक सहारनपुर में 7.68%, किराना में 62.10%, मुजफ्फरनगर में 67.67%, बिजनौर में 65.40%, मेरठ में 63%, बागपत में 63.90%, गाजियाबाद में 57.60% और गौतम बुद्ध नगर में 60.15% राय दहिंदगान ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया था। अब खबर यूपी से। मोदी हुकूमत के मरकजी वजीर और सुल्तानपुर से बीजेपी की उम्मीदवार मेनका गांधी ने एक इंतखाबी जलसे आम के दौरान मुसलमान वोटरों को धमकी देते हुए मुतनाज़ा बयान दिया है। उन्होंने मुसलमानों को धमकाते हुए कहा है कि अगर आप मुझे वोट नहीं दोगे तो मेरे लिए भी आपके लिए काम करना मुश्किल होगा। उन्होंने मजीद कहा, इंतखाबात में मेरी जीत मुसलमानों के बगैर भी होगी और साथ भी होगी, लेकिन अगर जीत में मुसलमानों का ताउन नहीं होगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मेनका गांधी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हालांकि इस बयान में मेनका गांधी का डर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। अब खबर नई दिल्ली से। अयोध्या के बाबरी मस्जिद तनाज़े के ताल्लुक से एक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जुमा के रोज समाअत की गई है। इस मामले में मुतनाज़ मकाम के बराबर में वाक़ जमीन पर पूजा करने की इजाजत मांगी गई थी। चीफ जस्टिस ने दरखास्त पर सख्त बरहमी की इजहार करते हुए दरखास्त गुजार को फटकार लगाते हुए कहा, लगता है आप मुल्क में अमन व आश्ती का माहौल बरकरार रखना नहीं चाहते। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने तबसरा करते हुए कहा, आप मुल्क में अमन व आश्ती नहीं रहने देना चाहते, कोई ना कोई हमेशा पेच फंसाने में लगा रहता है। अब खबर मध्य प्रदेश से। बीजेपी को मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाब में शिकस्त क्या मिली, लोकसभा इंतखाब में उसके लिए उम्मीदवार का इंतखाब एक इम्तिहान बन गया है। पार्टी ने अभी तक यहां से उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है और बहुत फूंक फूंक कर अपना कदम बढ़ा रही है। इसने कई अराकीन पार्लियामेंट का टिकट काटने का ऐलान किया तो साथ ही ऐसे अराकीन ने पार्लियामेंट का नाम भी जाहिर किया जो इंतखाब में खड़े हो रहे हैं, लेकिन जो सीटें बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं उन पर उम्मीदवार तय करने में उसे जबरदस्त मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब खबर बैतुल मक़दिस से। इसराइल की जानिब से चांद की सतह पर भेजा जाने वाला खलाई जहाज जुमेरात के रोज हादसे का शिकार हो गया। तफसीलात के मुताबिक खलाई जहाज बेरेशीट चांद पर उतरने के आखिरी मरहले के दौरान तकनीकी मसाइल से दोचार हुआ है। इस सिलसिले में सपोर्ट टीम का कहना है कि खलाई जहाज इंसानों से खाली था। इसको चांद पर उतरने के अमल के दौरान बार बार इंजन और कम्युनिकेशन के हवाले से मसाइल का सामना रहा। अब खबर वाशिंगटन से। अमेरिका में तारीख में पहली बार एक सिटी काउंसिल के सदर दफ्तर पर फिलिस्तीनी परचम लहरा दिया गया है। मरकज इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक अमरीकी सिटी काउंसिल में फिलिस्तीनी परचम कुशाई का एहतमाम रियासत कैलिफोर्निया के सान होजिया शहर में तलबा की जानिब से किया गया। तकरीब में अमरीकी सिटी काउंसिल के रुकन जूनी खमीस ने इंजीनियरिंग कॉलेज के तालिब-इल्म अब्दुर्रहमान अल-माआरी और दीगर तलबा की मसाई का खैर मकदम किया है। फिलिस्तीनी परचम कुशाई की तकरीब में अमरीकी और फिलिस्तीनी कौमी तरानों की धुनें भी पेश की गई हैं।
ये परचम रामल्लाह में एक शहरी की जानिब से तैयार किया गया और उसे इस मौके के लिए खुसूसी तौर पर अमेरिका भेजा गया था। अब खबर मकबूजा बैतुल मक़दिस। इसराइल में किनेसेट के इंतखाबात की मुहिम शुरू होने के बाद 9 अप्रैल तक काबिज फौज ने 800 फिलिस्तीनियों को हिरासत में लेने के बाद जिंदानों में डाल दिया है। मरकजी इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक 22 फरवरी 2019 से 9 अप्रैल 2019 के दौरान इसराइल में इंतखाबी मुहिम जारी रही, जिसमें फिलिस्तीनियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर पकड़ धकड़ मुहिम शुरू की गई है। क्रैकडाउन में 800 फिलिस्तीनियों को हिरासत में ले लिया गया है। फिलिस्तीनी महकमे उमूर असीरान की तरफ से जारी करदा एक रिपोर्ट की नकल मरकज इत्तलात फिलिस्तीन को भी मौसूल हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल में 2.5 माह तक जारी रहने वाली इंतखाबी मुहिम के दौरान सिहनी इंतहा पसंद और मजहबी शिद्दत पसंद लीडरों की तरफ से फिलिस्तीनियों के खिलाफ नफरत फैलाने और यहूदी आबादकारों को फिलिस्तीनियों के खिलाफ उकसाने की मजमूम कोशिश की गई है। सिहनी सियासी जमातों की जानिब से फिलिस्तीनियों के खिलाफ नफरत और बुग़्ज़-ओ-इनात को इंतखाबी मारिका जीतने के एक हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। अब खबर तुर्की से। तुर्की की पुलिस ने छुट्टियां गुजारने के लिए आए दोहरी शहरियत रखने वाले एक जर्मन सदर रजब तैयब एर्दोगान की शान में गुस्ताखी और उनकी तौहीन के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की और जर्मनी की शहरियत रखने वाले मुलजिम पर इल्जाम है कि इसने 23 मई 2014 और 27 जुलाई 2015 के दौरान समाजी राब्तों की वेबसाइट फेसबुक पर सदर रजब तैयब एर्दोगान के खिलाफ गुस्ताखाना तबसरे पोस्ट किए थे। इस वक्त रजब तैयब एर्दोगान तुर्की के वज़ीर आज़म थे। ऑस्ट्रिया के एक मकामी अखबार क्रोनेन ने तुर्की में 5 साल पुराने एक मामूली वाक़े पर किसी शहरी की गिरफ्तारी और उस पर सदर की तौहीन का इल्जाम नाकाबिल कबूल है। अखबार लिखता है कि किसी भी शहरी को आज़ादाना तौर पर इजहार राय का हक है। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक जर्मन शहरी को सदर रजब तैयब एर्दोगान की तौहीन के जुर्म में 10 माह कैद की सजा सुनाई गई है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।